हक महर वसूल करना औरत का कानूनी और शरई हक है। जो निकाह नामे पर निकाह के वक़्त हक महर लिखा जाता है, उसकी अदायगी जो है वो शोहर पर लाजिम है। वो हर सूरत में बीवी को हक महर अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो है वो आई है 2024 की, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को हक महर अदा नहीं करता तो उसको जुर्माना अदा किया करना होगा, या अगर जुर्माना नहीं देगा तो फिर उसको जेल जो है वो जाना पड़ेगा। फैमिली अदालत में आज एक केस जो है वो यहाँ पर फरजाना नामी खातून है उसकी तरफ से दायर किया गया, जिसमें उसका ये मौक़िफ़ था कि मेरी जो शौहर है उन्होंने मुझे तलाक़ दे दी है, और तलाक़ देने के बाद अब वो मुझे जो है वो हक महर अदा नहीं कर रहा है। अदालत में बाकायदा इस हवाले से जो है उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुझे मेरा हक महर जो है वो दिलवाया जाए। अब हक महर का जो सूरत हाल थी, इस हवाले से जो वकला के दरमियान जो है वो बहस भी हुई है। अब कानूनी नुक्ता ये सामने आ रहा है कि अगर कोई खातून हक महर के लिए दावा दायर करती तो उस कानून क्या कहता है, वो किस तरीके से हक महर जो है वो अपना वसूल करेगी। कानूनी माहिर शहबाज भट्टी मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। भट्टी साहब, अदालत में आज एक खातून ने दावा दायर किया हक महर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दी गई है। तो खातून जो हक महर के लिए आई है, कानून क्या कहता है, वो किस तरीके से लेगी, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बेजा फरमाया कि ये जो हक महर है ये औरत का इस्लामी शरई व कानूनी हक है, और मर्द पर लाजम है कि वो हक महर ज़रूर अदा करे उसका। इसमें इस तरह होता है कि निकाह के वक़्त कुछ हक महर अदा कर दिया जाता है, कुछ बकाया रह जाता है। वो उसको एट द डिमांड ऑफ वाइफ जो है वो लिख दिया जाता है कि जब वो तलब करेगी वो शौहर उसको अदा करेगा। हाँ, अगर वो अदा नहीं करता तो औरत जो है वो अपना कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है, अदालत से रुजू कर सकती है। अदालत में अपना हक महर की रिकवरी के लिए दावा फाइल करेगी। ऑनरेबल जज जो हैं वो उसको डिग्री करेंगे, और उसके बाद भी अगर शौहर वो हक महर अदा नहीं करता तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, और जितना हक महर है वो औरत को दिलवा के उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके बाकी उसको शौहर को अदा कर देगी। औरत का हक महर जो है वो उसको दिलवाया जाएगा, हर सूरत दिलवाया जाएगा। हाँ, दूसरी सूरत ये रह गई है कि अगर खामद तलाक देता है तो फिर भी वो हक महर जो औरत को देने का पाबंद होता है। हाँ, अगर औरत जो है वो खुला लेती है तो उस सूरत में औरत को जो उसने हक में रिसीव किया होता है उसका 25% जो है वो उसको वापस करना पड़ता है। और वो जो ऑनरेबल कोर्ट है वो अपनी जजमेंट में भी इसका जिक्र करती है कि औरत ने चूंकि खुला लिया और इसको हक महर जो है वो वापस करना पड़ेगा, और अगर उसने रिसीव नहीं किया हुआ तो फिर वो अपने हक महर से महरूम हो जाती है। और इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है 2024 SCMR 142 पेज है, जिसमें बड़ी वाज़ह तौर पर इसका सब कुछ जो है डिटेल से बता दिया गया है कि किस तरह रिसीव कर सकती है, किस तरह उसको शौहर को देने का वो पाबंद है। तो औरत हर हाल में अपना हक महर जो है वो वसूल कर सकती है, और शौहर हर हाल में उसको देने का पाबंद है। शहबाज भट्टी एडवोकेट का मौक़िफ़ आपने सुना। उनका कहना ये है कि ख़ातून जो है वो हर सूरत पे जो है वो अपना हक महर जो है वो वसूल शौहर से जो है वो कर सकती है। लेकिन एक सूरत सामने है कि अगर शौहर को जो माफ़ी मिल सकती है वो इसी सूरत में मिल सकती है कि अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर चली जाती है और वो उस के बाद राब्ता कायम करती है, तो फिर उसको जो है वो अपने शौहर को जो उसने हक महर वसूल किया होगा वो उसमें से 25% जो है रकम वो अदा करनी होगी। यही सूरत है माफ़ी की शौहर के अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से जाए। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती और अगर शौहर उसको निकालता है तो फिर उसको हक महर लाजमी है, जो उसने निकाहनामे में लिखा है वो हक महर उसे अदा करना होगा।